सावधान। णमो अर्हन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो वज्रायाणं णमो लोये सवसाहुणं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। जीवमजीवं दवं जिणवरवसहेण जेणणे दिट्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान, आत्म शांति का मूल है वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान। एक बार पूर्णिमा की रात्रि को कुछ मित्रों ने नौका विहार करने का सोचा। पूर्णिमा की चांदनी रात थी। मित्रों ने थोड़ी शराब पी ली थी और उनने सोचा कि अपन रात्रि में अच्छी चांदनी रात में कहीं दूर नाव चलाते हुए जाएंगे, यात्रा करेंगे। नाव चलाना प्रारंभ किया। नाव में सब सवार हुए। रात भर नाव को खेते रहे। प्रातः काल होने को था। उन्होंने सोचा कि बहुत रात भर नाव खेई है, देखते हैं कहाँ पहुँचे हैं। किसी किनारे पे वह नाव लगी हुई थी। उसने सोचा कि देखें किस घाट पे हम पहुँच गए। और उनमें से एक मित्र उतर के उस घाट पे उतरा और उसको जोर से हंसी आ गई। दूसरा मित्र उतरा, सब नीचे उतरे और सब जोर जोर से हंसने लगे। उन्होंने कि क्या हो गया भैया? उन्होंने कहा कि नाव तो बहुत खेई, लेकिन हमने उसकी जंजीरें जो घाट से बंधी हुई थी वो तो खोली ही नहीं। और घाट से जंजीरें जो बंधी हुई थी उनको ना खोलने के कारण हमने मेहनत बहुत की, लेकिन पहुँचे कहीं भी नहीं है। ऐसे ही धर्म के नाम पे कुछ लोग तो हिंसा में धर्म कहते हैं, जीवों की हत्या पापाचार में धर्म कहते हैं, लेकिन कुछ लोग पुण्य में धर्म कहते हैं। लेकिन वास्तविक धर्म से अभी भी वह जो पुण्य में धर्म मान के दया दान आदि करते हैं वह दूर हैं। यद्यपि पाप की अपेक्षा पुण्य को भला कहा जाता है, लेकिन दोनों ही जंजीर हैं, दोनों ही बेड़ियां हैं। लोह बेड़ी बांधती त्यों स्वर्ण की भी बांधती, इस भांति दोनों शुभ अशुभ कर्म बेड़ी बांधती। दोनों ही बेड़ियां हैं और दोनों ही संसार का कारण है। हम कहीं ना कहीं अटके हुए हैं, इसलिए संसार में भटक रहे हैं। अगर हमें चतुर्गति संसार का भटकना मिटाना हो तो हमें वह अटकन छोड़ना पड़ेगी, और वह अटकन है मिथ्या भ्रांति अज्ञान की। वास्तविक जो हमारा स्वरूप है, हम उस स्वरूप से न जुड़ के जो पर हैं उन पर पदार्थों में अपनापन करके अनादिकाल से भ्रमण कर रहे हैं। पर में जो शरीर है हमारा, जो हमारे निकटतम है, निकटतम पड़ोसी है, और शरीर और आत्मा के निमित्त नैमित्तिक संबंध घनिष्ठ हैं। इसलिए ऐसा लगता है कि यही मैं हूँ, और ऐसा मान के हम इस शरीर में अपनापन कर लेते हैं। जब हम इस शरीर में अपनापन करते हैं तो इसके माता पिता अपने माता पिता दिखाई देते हैं।
इसकी भाई बहन अपने भाई बहन दिखाई देते हैं, इसकी स्त्री अपनी स्त्री, इसके पुत्र संतानें, परिवार कुटुंब, अपने धन मकान आदि सब इसके हमारे हो जाते हैं। और जब हम इस शरीर में अपनापन छोड़ देते हैं और अपने एक शुद्धात्मा ध्रुव की खूंटी से अपने को बांध लेते हैं, तो हमें अपने असंख्यात प्रदेश, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन चैतन्य जो मैं सत्ता हूँ वह अपना दिखाई देता है। और फिर अपने अमूर्तिक प्रदेश, अपने अनंत गुण, अपने ज्ञानादि गुण, वही हमें अपना परिवार कुटुंब दिखाई देता है। साधर्मी हमें अपने दिखाई देते हैं, नव देवता अपने दिखाई देते हैं, देवशाद गुरु अपने दिखाई देते हैं। मात्र बात यह है कि हमने अपने को केंद्र में किसको रखा है, क्योंकि जिस को केंद्र बनाते हैं उसके चारों ओर ही परिधि खींची जाती है। अगर केंद्र बिंदु में हम अपने को शुद्धात्मा देखते हैं तो परिधि भी शुद्धात्मा के चारों ओर अपने प्रदेश और अपने गुणों, अपने साधर्मी देवशाद गुरु की ओर जाती है। और अगर केंद्र में शरीर को रखा है तो माता पिता, परिवार कुटुंब, धन संपदा, पूजा प्रतिष्ठा आदि में अपनापन होता है। तो मूल चयन इसका है कि हम अपने को मानते क्या हैं, क्या हम अपने को मानते क्या हैं। मान्यता सम्यक दर्शन धर्म का मूल है और मिथ्या दर्शन संसार का मूल है। मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र संसार मार्ग और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। बस इतनी सी भूल मिट जाए। कुत्ते की उलझन कितनी है कि वह रस्सी को सांप समझता है और भौंकता है उसको देख देख के कि अरे ये सांप है। बंदर की उलझन कितनी है कि जो मटके में हाथ डालता है चने निकालने के लिए और उसको लगता है कि मुझे घड़े के अंदर किसी ने पकड़ लिया है। और तोते की उलझन कितनी है कि नलनी को खुद ने पकड़ रखा है और सोचता है कि नलनी ने हमें पकड़ रखा है। हमें इस शरीर की सेवा छोड़ के चैतन्य आत्मा की सेवा करना है, अपने को अपने रूप अनुभव करना है, जिससे हमारे अनादिकाल के दुखों का अंत आए और हम सुखी हो पाए। सच्चिद विलास में एक दृष्टांत आता है कि एक व्यक्ति अपने घर लौटा, पलंग पे उसकी स्त्री सो रही थी। उसको लगा कि वह नाराज हो गई है। रात भर उसकी सेवा करता रहा, खुशामद करता रहा, लेकिन वह बोल नहीं रही थी। तो उसने रात भर सेवा के बाद प्रातःकाल देखा कि क्या बात है, बोलती क्यों नहीं है। तो उसकी स्त्री ने क्या किया था कि वो तो चली गई थी और एक काठ की पुतली को वहाँ पे सुला गई थी, जेवर कपड़े आदि पहना के चादर से ओढ़ा के गई थी। और इस व्यक्ति को क्या भ्रम हो गया था कि वह मेरी स्त्री है और वो उसकी खुशामद करता रहा। उस व्यक्ति ने व्यर्थ में इतनी परेशानी क्यों भोगी, उसका कारण है उसका भ्रम कि उसको लगता था कि उस काठ की पुतली में स्त्री है। ऐसे ही हमारा भ्रम है कि इस जड़ शरीर में अपनापन चेतना रूप मान रखा है। जड़ चेतन का कैसा नाता। जड़ और चेतन अत्यंत पृथक हैं, लेकिन हमें क्या लगता है कि हम ही ये हैं और इसके कारण हम निरंतर हर्ष विषाद करके सुखी दुखी होते रहते हैं। आज हम यहाँ पे चर्चा इस परमात्मा होने का विज्ञान के माध्यम से कर रहे हैं। बाबूलाल जी पंडित जी दिल्ली वालों ने जो लिखी है, जिसको अपन दूसरे नाम से ही बुलाते हैं भगवान बनने की विधि। परमात्मा होने का विज्ञान कहें या भगवान होने की विधि, एक ही बात है। यहाँ पे अब अपनी भेद विज्ञान की चर्चा प्रारंभ हो रही है। इस वेद विज्ञान की चर्चा के माध्यम से हम भव का अभाव करके अपने सादी अनंत काल के लिए सुखी हो सकते हैं। अब ये प्रयोगात्मक चीज़ है जिसको हर क्षण हमें करना है। चलते फिरते उठते बैठते इस प्रयोग को करते रहेंगे तो जीवन में वह भेद विज्ञान की कला हाथ में लगेगी, जिसके बाद हमारे जीवन के दुखों का अंत आने वाला है। तो अब उस कला को अपने यहाँ पे इस माध्यम से सीखते हैं। पेज नंबर 40 है, इसमें तीसरा पैराग्राफ है, इसको अपने यहाँ पे प्रारंभ करते हैं।
तीन कार्य एक साथ हो रहे हैं। एक कर्म का कार्य, लाभ हानि, संयोग वियोग, जीवन मरण, मनुष्य देव नारकी त्रियंचपना, स्त्री पुरुष नपुंसकपना, बाहरी वातावरण। यहाँ पे भेद विज्ञान कैसे करना है, किस किस प्रकार की पृथकता है संयोग और संयोगी भावों में और अपने चैतन्य स्वभाव में, उसका भेद विज्ञान यहाँ पे कराया जा रहा है। तो यहाँ कह रहे हैं कि एक साथ तीन कार्य हो रहे हैं। पहला कार्य है कर्म का कार्य। कर्म के उदय से जो बाहर परिस्थितियाँ मिली हैं वह, जैसे कि लाभ, बाहर में इन संयोगों का लाभ हुआ है, धन का लाभ हुआ है, स्त्री पुत्र कुटुंब का लाभ हुआ है। हानि, कुछ चीज़ों का लाभ नहीं भी है, कुछ चीज़ों को हमसे दूरी हुई है, हटी है, नहीं मिली है। कुछ का संयोग हुआ है, किसी का वियोग हो रहा है, अर्थात लाभ होता है, हानि होती है, जो काय का कार्य है, कर्म का कार्य है। संयोग होता है, वियोग होता है, काय का कार्य है, कर्म का कार्य है। जीवन होता है, मरण होता है, काय का कार्य है, कर्म का कार्य है। मनुष्य देव नारकी त्रियंचपना, स्त्री पुरुष नपुंसक, जो काय का कार्य है, कर्म का कार्य। और बाहरी वातावरण, 8 प्रकार के कर्म होते हैं, जिसमें ज्ञानावरण के कारण ज्ञान की हीन और अधिकता, दर्शनावरण के कारण दर्शन की हीन और अधिकता, मोहनी के कारण श्रद्धान में समीचीनता ना होना अर्थात विपरीतता, दर्शन मोह से, चारित्र मोह से कसाय रूप परिणमन होना, नाम कर्म से शरीर आदि की प्राप्ति होना, अंतराय कर्म से दान लाभ भोग आदि का नहीं हो पाना, इनमें बाधा पड़ना, आयु कर्म से एक निश्चित समय तक शरीर में रहना और उसके क्षय से उस शरीर का छूट जाना, गोत्र कर्म से ऊंच नीच गोत्र की प्राप्ति होना और वेदनी कर्म से अनुकूल प्रतिकूल संयोगों का प्राप्त होना। साता वेदनी से अनुकूल संयोग प्राप्त होते हैं और असाता वेदनी से प्रतिकूल संयोगों की प्राप्ति होती है। दूसरा, उन कर्मकृत कार्यों में अपने अज्ञान के कारण विकल्पों का करना। सुख दुख संबंधी भूतकाल काल के कार्यों के विकल्प, भविष्य काल के विकल्प और वर्तमान के विकल्प। अब क्या होता है, कर्म का उदय आता है, उन कर्म के उदय अनुसार जो परिस्थितियां बनती है तो उन कारणों से जीव विकल्प करता है। तो 3 प्रकार के विकल्प चलते हैं, या तो अधिकतर लोग भूत में जीते हैं या भविष्य में जीते हैं। किस में जीते हैं? वृद्ध लोग अधिकतर भूतकाल में जीते हैं कि हमने ऐसा किया था, हमने ऐसा किया था, हमने ऐसा किया था, और बच्चे युवा भविष्य में जीते हैं कि हम ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। और वर्तमान तो एक क्षण का है, तो वर्तमान में भी विकल्प चलते रहते हैं, अर्थात यह जीव निरंतर विकल्पों में ही उलझा रहता है। ऐसा किया था, ऐसा करेंगे, ऐसा करना है, तो इन्हीं विकल्पों में जिया कब तक उलझेगा, संकल्प विकल्पों में कितने भव बीत चुके, संसार विजल्पों में उड़ उड़ कर यह चेतन गति गति में जाता है, भोगों में लेप्ते सदा भव भव दुख पाता है, क्षण भर को भी न कभी निज आत्मा
तो न सुहाता है, पर ही मन भाता है। यह जीवन बीत रहा, झूठे संकल्पों में जिया कब तक उलझेगा, संसार विकल्पों में। तो दूसरा कार्य होता है कर्मकृत कार्यों में अपने अज्ञान के कारण जीव विकल्प करता है, भूत संबंधी, भविष्य संबंधी या वर्तमान में क्या करता है, विकल्प करता है। और तीसरा कार्य होता है ज्ञाता दृष्टापना, ज्ञान का कार्य। ज्ञान अर्थात आत्मा का काम है मात्र जानना और देखना। शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। मुक्तिपुरी है मेरा धाम, मिलता जहाँ पूर्ण विश्राम। क्या है हमारा धाम? मुक्तिपुरी है मेरा धाम, मिलता जहाँ पूर्ण विश्राम। और काम क्या है मेरा? मात्र जानना मेरा काम। तो जानन क्रिया, तीसरी क्रिया कौन सी चल रही है? जानन की। पहली क्रिया कौन सी है? कर्म की। दूसरी शुभाशुभ भावरूप विकल्पों की। और तीसरी ज्ञाता दृष्टा अर्थात ज्ञान की क्रिया। पहला कार्य हमारे अधीन नहीं, ना हम उसके मालिक हैं। कौन सा कार्य? कर्म का कार्य हमारे अधीन नहीं है। लाभ हो या हानि हो अपन उसको बदल नहीं सकते, संयोग हो या वियोग हो उसको अपन बदल नहीं सकते, जीवन हो या मरण हो उसको बदल नहीं सकते। मनुष्य, त्रियंच, देव, नारकी आदि कुछ भी बने उसको बदल नहीं सकते। स्त्री पुरुष नपुंसक पना भी बदल नहीं सकते, और बाह्य वातावरण को भी नहीं बदल सकते, क्योंकि ये कर्म के उदय से जो प्राप्त हो गए हैं उनमें अपना बस चलता नहीं। उनके कर्ता बनने से अहंकार, अहम पैदा होता है। मैंने शरीर को इस प्रकार से किया, इसको ऐसा किया, वैसा किया, कर तो कुछ सकते नहीं है, अहंकार पैदा होता है। कुत्ता है बैलगाड़ी के साथ चलता है तो उसको अहंकार हो जाता है कि मैं बैलगाड़ी चला रहा हूँ, और बैलगाड़ी के आगे आगे चलने से उसको भ्रम पक्का होता जाता है। लेकिन जिस दिन बैलगाड़ी वो दूसरी दिशा में जाता है, बैलगाड़ी दूसरी दिशा में चली जाती है, तो वो दुखी होता है, भौंकता है। ऐसी ही हमारी दशा है। जब तक स्त्री पुत्र कुटुंब हमारे अनुकूल चलते दिखाई देते हैं तो हमें अहंकार होता है कि देखो हमने कितना बढ़िया किया। आपने पाला कि नहीं पाला परिवार को? परिवार को पाला आपने? आपके अनुसार चले? जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु, अपने अपने में होती है। अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें, सब झूठी मन की वृत्ति है। जड़ और चेतन की परिणति सब क्या में होती है? अपने अपने में होती है। उसको अनुकूल कहो या प्रतिकूल कहो, झूठी मन की वृत्ति है। अपने अनुसार चलते नहीं है कोई, तो लगता है कि हम चला रहे हैं। वे कार्य हमारी इच्छा अथवा विकल्पों के करने से होते भी नहीं हैं। बाहर के कार्य वह तो उदयानुसार होते हैं। कौन से कार्य? कर्म के जो कार्य हैं वो कर्म के उदय अनुसार होते हैं। ऐसे ही शरीर क्यों मिला, ऐसे ही परिवार क्यों मिला, ऐसे ही स्वास्थ्य क्यों मिला, ऐसे ही शरीर की बनावट क्यों मिली, ऐसी अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं क्यों मिली? उसका उत्तर क्या है? सब कर्म के उदय से।
वह तो उदयानुसार ही होते हैं। दूसरा कार्य हमारा विकारी परिणाम है, उसी से जीव दुखी है। बाह्य परिस्थितियां क्या है, शरीर स्वस्थ है कि बीमार है, अनुकूल स्त्री है कि प्रतिकूल है, धन है कि नहीं है, इन चीज़ों से दुखी नहीं है अपन। दुखी काहे से है अपन? अपने ही विकारी परिणाम, मोह राग रुस दुख की खान। दुख का मूल कारण है मिथ्यात्व राग प्रदेश। दूसरा कार्य हमारा विकारी परिणाम है, उसी से जीव दुखी है। वे कर्म के फल का लक्ष्य करने से होते हैं। कैसे होते हैं? कर्म के उदय में जो भी सामग्री मिली है उनका लक्ष्य करो, उनमें इष्टनिष्ठ की कल्पना करो, राग देश करो, तो वो विकारी परिणाम उत्पन्न होते हैं। और ज्ञान स्वभाव का लक्ष्य करने से मिटते हैं। कर्म के फल का लक्ष्य करेंगे तो वे उत्पन्न होंगे, अर्थात पर द्रव्यों का लक्ष्य करेंगे तो मोह राग देश भाव होंगे, और अपने स्वरूप की ओर देखेंगे तो मोह राग देश मिटेंगे। क्या करना अपन को? चेतो चेतन निज में आओ, अंतरात्मा बुला रही, जग में मेरा कोई नहीं है, मैं खुद ज्ञानानंदमयी हूँ। एक बार अपने में आ जा, अपनी सबर क्यों भुला रही है। अपने लक्ष्य करने से मोहराग देश के भाव मिटेंगे और पर लक्ष्य करने से उत्पन्न होंगे। इसमें जीव स्वतंत्र है, वह चाहे तो ज्ञान स्वभाव का लक्ष्य करके इन विकल्पों को तोड़ सकता है और पर का लक्ष्य करके अनहोनी के विकल्प करके अपने को दुखी सुखी कर सकता है। संयोगों के कारण तो दुखी है नहीं अपन, अब दुखी काहे के कारण है? अपने ही मिथ्या विकल्पों के कारण, वो हमारे अधीन है। हम चाहें तो परद्रव्यों का लक्ष्य करके मोहराग देश रूप परिणमित होकर दुखी हो, या अपने ज्ञान स्वभाव का लक्ष्य करके सुखी हो, इसमें किसी की पराधीनता नहीं है। कमठ ने बहुत उपसर्ग किए पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर। किसने? कमठ के जीव ने। लेकिन पारसनाथ मुनिराज स्वतंत्र थे कि परतंत्र थे? स्वतंत्र थे, तो क्या किया उन्होंने? वे उसकी ओर देखा नहीं, वो अपने करता रहा ओले सोले पत्थर, कई दिनों तक बरसाता रहा, लेकिन वो अपने स्वरूप में दृढ़ रहे। उसके बाद क्या हुआ? स्वरूप में स्थिर होते होते केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। यशोधर मुनिराज के ऊपर 500 शिकारी कुत्ते छोड़े, मरा हुआ सर्प डाला। यशोधर मुनिराज को कुछ बिगाड़ पाए वो राजा शरण्यक? किसी का बिगड़ा तो है, वो बिगड़ा राजा शरण्यक का। 7 में नरक की आयु बांध ली। मोह राग देश जिसने किया उसका नुकसान होगा, और जो राग देश नहीं करके अपने स्वरूप से जुड़ा रहा उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। कछुआ होता ना, कछुआ, वो अपने शरीर के अंगों को बाहर निकाले तो उसको क्षति पहुंच सकती, और शरीर के अंगों को बाहर ना निकाल के अंदर से बढ़ जाए तो किसी के कोई बिगाड़ नहीं सकता उसका। अपन को क्या करना है? ज्ञान स्वभाव रूपी कवच में अंदर चले जाओ, फिर कोई मार नहीं सकता।
कब तक मरण होता है? जब तक मरण धर्म है शरीर में अपनापन करते हैं। जब तक अजर अमर अविनाशी अपने तत्व में अपनापन करते हैं तो कोई मार नहीं सकता। मरे संग रहकर बहुत हमें मुए, मगर अब नित्य निरंजन हुए। मरे शरीर के संग दोस्ती करी तो मरते रहे, लेकिन अब आपने अपने चैतन्य ज्ञान स्वभाव को देखा तो मरण क्या हुआ? अभाव की ओर बढ़ना शुरू हो गया। चाहे तो ज्ञान स्वभाव का लक्ष्य करके इन विकल्पों को तोड़ सकता है, पर का लक्ष्य करके अनहोनी के विकल्प करके अपने को दुखी सुखी कर सकता है। वे सभी विकल्प निरर्थक हैं। कौन से विकल्प? विकल्प पर में अकिंचित कर हैं और अपने लिए अनर्थकारी है। मन कौन कौन से विकल्प करते रहते हैं, उन विकल्पों के अनुसार काम होता है। कार्य विकल्पों से नहीं होता, मूर्ख व्यर्थ ही बोझा ढोता। निर्विकल्प निज रूप लखो तो होए सुख अपारा रे। तू ज्ञायक रूप केवल जानन हारा रे। कार्य विकल्पों से नहीं होता, मूर्ख व्यर्थ ही बोझा ढोता। ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा करूँगा। निर्विकल्प निज रूप लखो तो होए सुख अपारा रे। अपार सुख होए। कमठ पार्श्वनाथ को इतने तकलीफ देता रहा, अर्थात बाहर में उनके शरीर को अनेक प्रकार से कष्ट देता रहा, लेकिन जब उन्हें केवल ज्ञान हुआ तो उन्हीं के चरणों में बैठ के सम्यक दर्शन ले लिया। जब तक विकल्पों में पड़ा रहा तो दुखी होता रहा, और जब उनकी तरह पार्श्वनाथ मुनिराज की तरह स्वरूप का लक्ष्य किया तो वो भी आनंदित हो गया। ये उपसर्ग कहाँ किए थे कमठ में? देखना पड़ेगा उसको। तो बात तो इतनी है कि बाहर में शरीर पे कोई भी स्थिति बने लेकिन हम प्रभावित ना हो तो कोई दुखी करने में समर्थ नहीं। और बाहर में परिस्थिति ना भी बने और विपरीत विचार करते रहें तो हम सुखी दुखी होते रहते हैं। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? वे सभी विकल्प निरर्थक हैं, अकार्यकारी हैं, राग द्वेष के नए संस्कार उत्पन्न करते हैं। ऐसा जानकर स्वभाव का अवलंबन लेने का पुरुषार्थ करना चाहिए, जिससे विकल्पों का अभाव हो। यही सच्चा पुरुषार्थ है। देखो, ज्ञानी को भी निचली भूमिका में विकल्प होते हैं, अज्ञानी को भी विकल्प होते हैं, लेकिन ज्ञानी जानता है कि विकल्प पर में अकिंचित कर हैं और अपने लिए अनर्थकारी है, अर्थात विकल्प करने से कुछ होता नहीं है, अपना ही अनर्थ होता है। क्या होता है? अपना ही अनर्थ होता है। अर्थात जब विकल्प अपनी परिणति में उत्पन्न होते हैं तो अपनी आत्मा दुखी होती है। इसलिए विकल्प दोनों को होते हुए भी अज्ञानी को लगता है कि विकल्पों से कार्य होता है तो उसके विकल्प बढ़ते चले जाते हैं, और ज्ञानी को लगता है, पता है कि विकल्पों से कुछ नहीं होता है तो विकल्प उसके घटते चले जाते हैं। और एक दिन ज्ञानी के विकल्प संपूर्ण क्षीण होते हैं और निर्विकल्प निर्द्वंद आत्मा की अनुभूति पूर्वक वो सदा काल के लिए स्वरूप में स्थिर होकर भगवत दशा को प्राप्त करता है। और अज्ञानी विकल्पों में लगा रहकर वो संसार के चतुर्गति संसार में परिभ्रमण करता रहता है। तो क्या कह रहे हैं? ऐसा जानकर स्वभाव का अवलंबन लेने का पुरुषार्थ करना चाहिए, जिससे विकल्पों का अभाव। यही सच्चा पुरुषार्थ। ऐसा स्वभाव के अवलंबन से ही विकल्पों का अभाव होता है। बाहर में कहीं भी देखते रहेंगे तो विकल्पों का अभाव नहीं होगा। सद आयतनों में आएंगे तो दुर्विकल्प से हटके सद विकल्पों में आएंगे, तो उसकी भी उपयोगिता है, क्योंकि तत्व विचार होंगे सच्चे देवशाद गुरु के निकट आके तो वो स्वरूप के आश्रय में सहयोगी होंगे। लेकिन तत्व विचार भी जब तक चलेगा तब तक अनुभूति नहीं है। अनुभूति तो उन तत्व विचार रूप विकल्पों से भी पार, जब तत्व उपलब्धि होती है, तत्व को देखने का
बनता है, तब जाके वो विकल्प टूटते हैं और शांति की धारा बहती है। हाँ, मोह की चट्टान टूटी शांति निर्झर बह रहा। मोह की चट्टान टूटती और शांति की धारा बह निकलती। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि आत्मानुभव कैसे करें। सभी जीव सुखी होना चाहते हैं, विधि नहीं पता है, इसलिए निरंतर प्रयत्न जो करते हैं वो प्रयत्न कैसा रहता है, झूठा रहता है। तो यहाँ सच्ची विधि बता रहा है कि आत्मानुभव कैसे करना चाहिए। देखिए, आत्मा को जानने का उपाय, प्रत्येक व्यक्ति के प्रति समय 3 क्रियाएं एक साथ हो रही हैं। इसकी चर्चा अपन ने की है। अब इसका प्रयोग प्रैक्टिकल करना है अपन को दिन भर 24 घंटे। प्रत्येक व्यक्ति के प्रति समय 3 क्रियाएं एक साथ हो रही हैं। एक तो शरीर की क्रिया, दूसरे शुभ या अशुभ विकारी परिणाम अर्थात मन की क्रिया, तथा तीसरी जानन रूप क्रिया। कितनी क्रियाएं चल रही हैं? कौन कौन सी? शरीर की क्रिया, मन की क्रिया, तीसरी जानन रूप क्रिया। शरीर की कैसी भी स्थिति हो उनका जानना हो रहा है। शरीर की कोई भी स्थिति बने, लेकिन जानने वाला क्या कर रहा है, उसकी शरीर की क्रिया को जान रहा है। यदि शरीर रोगी है तो वहाँ एक तो रोग का होना और दूसरे रोग का जानना, दोनों बातें एक साथ हो रही हैं। रोग शरीर में है, कैंसर शरीर में है, शरीर सड़ रहा है, कीड़े पड़ रहे हैं, कट रहा छट रहा है, गल रहा सड़ रहा है। उन सब कैंसर की दशाओं में भी वो जो जानने वाला है वो क्या कर रहा है, मात्र जान रहा है। जैसे दूसरे का शरीर सड़ता है, जैसे अन्न पदार्थ सड़ते हैं, जैसे कचरा सड़ता है, गलता है, बदबू मारता है, वैसे शरीर भी सड़ रहा है, गल रहा है, बदबू मार रहा है, क्षीण हो रहा है, शरीर छूट रहा है। वो जानने वाला क्या कर रहा है, जान रहा है। दो काम एक साथ हो रहे हैं, हाथ उठना और उसका जानना, रोग का होना और रोगी अवस्था का जानना। तो क्या कह रहे हैं, हाथ को उठाया, ऊपर उठा हाथ, हाथ नीचे किया, तो उस स्थिति में क्या होगा कि हाथ उठा, हाथ नीचे हुआ, जो शरीर का काम होगा, लेकिन उस समय भी जानने वाले ने क्या किया, जाना कि ये हाथ ऊपर गया और हाथ नीचे आया। रोग का होना और रोगी अवस्था का जानना। रोग हुआ तो एक तो शरीर में रोग होना और उस समय जानने वाला क्या कर रहा है, रोगी अवस्था को जान रहा है। निरोग होना और निरोगता का जानना। अब रोगी दशा से शरीर निरोग हो रहा है और जानने वाला क्या कर रहा है, जान रहा है। रोगी अवस्था को भी जान रहा है, निरोगी अवस्था को जान रहा है, लेकिन जानने वाला तो मात्र जान रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर यह निर्णय करना है कि जिसमें रोगादिक हुए हैं वह मैं हूँ या उसको जानने वाला। क्या निर्णय करना है, निर्णय करना कि वो मैं हूँ या जानने वाला। तो जानने वाला, जिसको रोग हुए हैं वह मैं हूँ कि उस रोगी दशा, शरीर की रोगी दशा को जानने वाला मैं हूँ। शरीर की रोगी दशा को जानने वाला मैं हूँ। माने शरीर के रोगी होने से मैं रोगी नहीं हो गया, लेकिन मैं शरीर से भिन्न उस रोग दशा को भी मैं जान रहा हूँ कि शरीर रोगी हुआ है, शरीर गल रहा है, सड़ रहा है और छूट रहा है। उन सब दशाओं को वो जानने वाला क्या कर रहा है, मात्र जान रहा है। मात्र जानना मेरा काम। लेकिन हम रह नहीं पाते उस रूप, करता धरता मानते शरीर के, अपनापन करते हो, हर्ष विषाद करके दुखी सुखी, ठंड लग रही, ठंड लग रही, बहुत ठंड है भैया, मरे जा रहे भैया, कुल्फी जमी जा रही, धूप निकल आया, धूप निकल आया, भगवान क्या खिलाना, शरीर की ठंड
शरीर के प्रति अपना लगाव, फिर दुख दूर करने का उपाय क्या है? शरीर से व्यक्ति करना, शरीर की जो भी जानना, ये दुख दूरी का उपाय। शरीर की जैसी भी क्रियाएं हों उससे अपने को भिन्न, अपने को चेतन रूप जाननहार ही देखना है, अनुभव करना है। यहाँ यह निर्णय करना है कि जिसमें रोग आदि हुए हैं वह मैं हूँ या उसको जानने वाला। शरीर की अवस्था बदल रही है, जानने वाला ऐसे जान रहा है। क्या कर रहा है? शरीर की अवस्थाएं बदल रही हैं और जानने वाला क्या कर रहा है? जान रहा है। शरीर बूढ़ा हो रहा है, उसको भी यह क्या कर रहा है? जान रहा है। शरीर मर रहा है तो उसको भी क्या कर रहा है? जान रहा है। परंतु जो जानने वाला है वह ना तो बूढ़ा हो रहा है और ना मर रहा है। न वो बालक है, ना युवा है, ना वो वृद्ध है, ना स्त्री है, ना पुरुष है, ना नपुंसक है, वो तो जाननहार है। मैं ही तो हूँ जाननहारा रे, मैं हुई तो हूँ देखनहारा रे। कौन हूँ मैं? शरीर उत्पन्न हुआ, जाना, देखा, वो सुनाई थी कि जान रहा हूँ, देख रहा हूँ। घर में चोर घुस रहे थे, पत्नी ने कहा कि वो देखो चोर घुस रहे हैं। उन्होंने कि जान रहा हूँ, देख रहा हूँ। उन्होंने कहा वो अंदर आ गए हैं। उसने क्या कहा? पति ने जान रहा हूँ, देख रहा हूँ। उन्होंने कहा तिजोरी के पास पहुँच गए हैं। क्या कर रहा हूँ? तिजोरी खोल ली है, अब क्या कर रहा हूँ? सोना चांदी रुपया भर लिए हैं, अब क्या कर रहा हूँ? अब लेके वो भाग गए हैं, क्या कर रहा हूँ? अब मैं क्या कर सकता? मात्र जानना मेरा काम और मात्र देखना। अपन क्या कर सकते थे बताओ? कुछ बस का है ही नहीं। जो उधर हो रहा है देखो, जो होता है वह होने दो, होने को स्वीकार करो, कर्तापन का भाव न लाओ, निज हित का पुरुषार्थ कर। जो होता है होने दो, उसको होनी को स्वीकार कर। शरीर बूढ़ा हो रहा है, उसको भी जान रहा है, मर रहा है, उसको भी जान रहा है। परंतु जो जानने वाला है ना तो बूढ़ा हो रहा है ना मर रहा है। यहाँ पर निर्णय करना है कि मैं तो जानने वाला हूँ, जबकि अवस्था बदलने का संबंध किसके साथ है? शरीर के साथ। बहुत काम की बात है, हर क्षण महसूस करना है। जिस प्रकार शरीर की प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक अवस्था को जानने वाला उसी समय जानना वाला उसी समय जानता जा रहा है, उसी प्रकार परिणामों की भी चाहे कोई अवस्था हो, उसका जानना भी उसी समय साथ साथ हो रहा है। किसका? शरीर की क्रियाओं को जैसे जान रहे हैं, शरीर का चलना, बैठना, उठना, लेटना, खड़े होना, खाना पीना, जो भी दशाएं हो रही, बीमार, रोगी, बालक, युवा, वृद्ध आदि जो भी दशाएं हो रही शरीर की, जीवन मरण जानने वाला क्या कर रहा है? अद्योपांत जान रहा है। हर क्षण उठते बैठते चलते फिरते इस शरीर की हर क्रिया में अपन को क्या करना है? भेद विज्ञान। भेद विज्ञान ते सिद्धा सिद्धा एकिल के चे, असैव अभावता बद्धा बद्धा एकिल के चे। शरीर की बोलने रूप क्रिया हो रही है, अपन क्या कर रहे हैं? जान रहे हैं। अपन ने
अपने योग और उपयोग है, अपन ने अपने विकल्प किया बोलने का, आत्म प्रदेश वैसे चंचल हुई है, उस अनुसार दंत तालु और टकराए, उससे भाषा वर्गणा शब्द रूप परिणमित हुई, अपन ने क्या किया, जाना और देखा, और हमें लगता है कि हम कितना अच्छा बोले। नहीं लगता। काम दूसरे का चल रहा है और श्रेय कौन ले रहे हैं, अपन ले रहे हैं। उससे दुख होगा, तकलीफ होगी, क्यों? क्योंकि हमेशा अपने अनुसार उसका परिणमन होता नहीं। जिस समय लग रहा है कि ये शरीर हमारे अनुसार चल रहा है, उस समय भी हमारे अनुसार ना चल के वो अपनी योग्यता से चल रहा है। हाथ उठ गया, हाथ नीचे हो गया, शब्द अपने अनुसार चिंतन के अनुसार निकल गए, हाथ का ग्रास लेके हमने मुख में देने के लिए सोचा, मुख में चला गया, सामान उठाया रखा, रोटी बेलने का विकल्प किया, हाथ चल गए, रोटी बेल गई, तवा पे डाल दी, मुंह में डालने का प्रयास किया, ग्रास बना के खा ली। ये सब सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म संबंध नहीं है। कोई भी कार्य अपने विकल्प के अनुसार नहीं होता। कई बार हम जबान फिसल जाती है और हम कुछ बोलना चाहते हैं और कुछ निकल जाता है। लोग कहते हैं कि हमारा ही प्राय ऐसा नहीं था। क्यों? क्योंकि वो भाषा वर्गणा तुम्हारे चलाने से चलती नहीं है, उसकी अपनी योग्यता है। जब निमित्त नैमित्तिक संबंध से वैसी विधि मिल जाती है तो हमें यह भ्रम हो जाता है कि हम बोले, कितना अच्छा गाए, हम कितना अच्छा प्रवचन किया, हमने कितना अच्छा संबोधन किया। कुत्ता को कभी कभी विकल्प के अनुसार गाड़ी चलती हुई दिखाई देती है, लेकिन जिस समय उसको विकल्प के अनुसार गाड़ी चलती हुई दिखाई दे रही है, उस समय भी गाड़ी अपनी योग्यता से चल रही है, कुत्ते के विकल्प से नहीं चल रही। कुत्ता तो बस भ्रम के कारण हर्ष विषाद करता रहता है। कुत्ते का यह भ्रम दूर हो जाए कि गाड़ी अपनी योग्यता से चलती है, मेरे विकल्प से नहीं, तो कुत्ता हल्का फुल्का होके सहज हो जाए। और ऐसे ही यह मनुष्य ऐसे ही सोचता रहता है, मैं सब कर रहा हूँ, मैं चला रहा हूँ शरीर को, मेरे अनुसार स्वस्थ रहता है, मैं बहुत एक्सरसाइज करता हूँ, मैं बहुत घूमता फिरता हूँ, मैं शरीर को योगा प्राणायाम करता हूँ, मैं बहुत करता हूँ। लेकिन जब बिगड़ना हो तो एक्सरसाइज करने में नस चढ़ जाए, उसी से रोग बढ़ जाए, तकलीफ हो जाए, दवाई खाने से एलर्जी बढ़ जाए। शरीर का परिणाम बिल्कुल अलग है और अपने विकल्प बिल्कुल अलग है। तो शरीर की कोई भी अवस्था हो रही है, जानने वाला तो मात्र क्या कर रहा है, जान रहा है। जानने के अलावा ना उसने कुछ किया था, ना किया है, ना किया करेगा। ऐसा होमवर्क करें, इसका विचार करें दिन भर, आज से कल तक इसी का अभ्यास करें कि जो भी शरीर की क्रियाएं हों, हम उसमें भेद विज्ञान करके ये देखें कि ये क्रिया शरीर की हो रही है, हम क्या कर रहे हैं, जान रहे हैं। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते जो भी क्रियाएं शरीर की है, बार बार उससे पृथकता देखो कि भैया ये चलने की क्रिया अलग है और मैं जान रहा हूँ, बोलने की क्रिया अलग है और मैं जान रहा हूँ, शरीर की रोगी और स्वस्थ क्रिया अलग है और मैं जान रहा हूँ। जो भी क्रियाएं हों, रोटी बनाना, खाना पीना, सामान रखना, दुकान में सामान यहाँ से वहाँ करना, घर गृहस्थी के सामान यहाँ से वहाँ करना, लिखना, जो भी क्रियाएं हों, शरीर की क्रिया और आत्मा की जानन क्रिया में एक पृथकता की एक लकीर खींच देना है कि जो जो शरीर की क्रिया है वो मेरी क्रिया नहीं है, मेरी क्रिया तो मात्र जानन क्रिया है। ऐसा भेद विज्ञान बार 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 भावेद भेद विज्ञान मिद मच्छिन्न धार्या यावत तावत पराचुत्वा ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठिति। जब तक ज्ञान ज्ञान में स्थित ना हो जाए तब तक भेद विज्ञान की ये प्रबल धारा प्रवाही यह ज्ञान का आरा चले, जीव और अजीव में अति विकट विघटन हो चले, विकट विघटन हो जाए। ऐसा विघटन हो जाए कि फिर दोबारा इसमें अपनापन ना आए। मोह को नाश करने के लिए अमृतचंद स्वामी कहते हैं कि मैंने कमर कस ली है, अब मैं इसको बिल्कुल मोह का नाश करके ही रहूंगा। प्रभु जी अब ना भटकेंगे संसार में, अब अपनी हो अब अपनी
खबर हमें हो गई। भूल रहे थे निज वैभव को, पर को अपना माना। विष सम पंचेंद्रिय विषयों में ही सुख हमने जाना। पर से भिन्न लखूं निज चेतन हो, तन से भिन्न लखूं निज चेतन, मुक्ति निश्चित होगी प्रभु जी। अब ना भटकेंगे संसार में, अब अपनी हो अब अपनी खबर हमें हो गई प्रभु जी। अब ना भटकेंगे संसार में, अब अपनी हो अब अपनी खबर हमें हो गई। आत्म राम आत्म राम आत्म राम आत्म राम। मैं ही हूँ ज्ञाता दृष्टा, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ ज्ञाता दृष्टा, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ सुख निधान। आत्म राम आत्म राम आत्म राम आत्म राम। जग में साचो शरण धाम, आत्म राम आत्म राम। महिमा जिनागम की अपूरप, हे अहो किम कह सकूं। देश ना सुन कर प्रभु की, बस निजातम को लखूं। यह भावना नहीं हो सफल, तब तक शरण तेरी गहूँ। कर नमन मन वच काय से, समभाव धर सब दुख नसूं। द्वादशांजनवाणी माता की जय। महाजैन धर्म की जय। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो जय।